भिवानी के वैश्य महाविद्यालय में आयोजित 7 दिवसीय एनएसएस कैंप के तीसरे दिन रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ भिवानी के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार के द्वारा जो किया गया। ये तस्वीर दिखा जा रही कि भिवानी के वैश्य महाविद्यालय में 7 दिवसीय जो एनएसएस कैंप के तीसरे दिन रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया है और यहाँ पर पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार के द्वारा विद्यार्थियों को संबोधित किया गया है। इस अवसर पर अनेक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में प्रदेश भर के सभी जिलों से, यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से जुड़े हुए जो करीब 200 से अधिक विद्यार्थी यहाँ जो पहुँचे हैं एनएसएस के, और जिनके द्वारा अलग अलग एक्टिविटी के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। उनको जानकारी दी जा रही है कि सरकार की नीतियों के बारे में बताया जा रहा है, प्रशासन किस प्रकार से काम करता है और युवाओं को किस प्रकार से अपने दायित्व के साथ आगे आना चाहिए, नशे से कैसे दूर रहना चाहिए और साइबर क्राइम से कैसे बचना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल ने की। इस अवसर पर ये जो एनएसएस अधिकारी डॉक्टर कामना कौशिक और मोहनलाल के द्वारा जो विद्यार्थियों को मोटिवेट किया गया, उनको रूल रेगुलेशन के बारे में, अनुशासन के बारे में यहाँ पर लगातार जो किस प्रकार से हमें अपनी गतिविधियों को आगे रखना चाहिए, किस प्रकार से युवाओं को आगे आना चाहिए, समाज की कड़ी और राष्ट्र की कड़ी से जुड़ना चाहिए। अलग अलग एक्टिविटी पर इस प्रकार की गाइडलाइन है, वो समय समय पर अलग अलग जो यहाँ पर वक्ता पहुँचते हैं और वो उनको जानकारी देते हैं। स्पेशल रिपोर्ट अशोक भारद्वाज, ABP न्यूज़। मैं गोयल सर का बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत हमारा दोस्ताना उस टाइम माहौल रहता था क्रिकेट ग्राउंड में, और उससे कहीं ज़्यादा सख्त माहौल सर का होता था क्लास में। शायद आज मैं यहाँ जो बातें करूँगा, इस डिजिटल वर्ल्ड में जो चैलेंजेस इस डिजिटल वर्ल्ड ने हमें दिए हैं, खासकर साइबर फ्रॉड के तौर पे, साइबर स्टॉकिंग के तौर पे, और ना जाने कितने ही ऐसे अपराध जिनको हम साइबर क्राइम के नाम से जानते हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। अलग अलग नाम से आप इसको कुछ भी पहचान सकते हैं। और जो एक कैंप आज यूनिवर्सिटी लेवल प्रोग्राम का वैश्य कॉलेज में हुआ है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं सभी आयोजकों को, प्रिंसिपल सर को, कि नीड ऑफ द आवर है आप लोगों के लिए, जागरूक होने के लिए, कि जो 24 घंटे मोबाइल हमारे हाथ में है, जो ऐप्स को हम लगातार स्क्रॉल करते रहते हैं, इसके साथ क्या क्या चैलेंजेस हम फेस कर सकते हैं। मैं भी सर को जब इनके ऑफिस में बैठे थे तो बात कर रहा था, पुलिसिंग का रोल बहुत ड्रास्टिकली साइबर क्राइम को डील करने के लिए चेंज हो रहा है। जहां पहले हम बहुत ज्यादा वरिड रहते थे वायलेंट क्राइम्स को लेके, कितनी ही पुरानी ऐसी घटना मुझे खुद व्यक्तिगत अपने करियर में याद है, जहां पे बहुत वायलेंट क्राइम हो गया था। वायलेंट ट्राइब्स होती थी, गैंग्स होते थे जो कि किसी भी निर्दोष की हत्या कर देते थे। सोसाइटी में कितने ही आपस में आपसी रंजिश के चलते वायलेंट क्राइम होते रहते थे। 1 घंटे के अंदर आप 1930 पे फोन करके किसी भी साइबर फ्रॉड की सूचना आप दे देते हो तो 70% चांसेस है कि आपका पैसा हम फ्रॉड के खाते में जाने से पहले रोक लेंगे। करें कि आपने इससे बच के रहना है। अभी आप इसके बारे में विशेष आपको एसपी साहब भी बताएंगे। मेरे लिए तो बड़े गौरव की बात है, मैं तो इनसे मिलता रहता हूँ, कि आप भी देखोगे कि एक गुरु के लिए सबसे बड़े गौरव की क्या बात है कि उसका एसपी उसके पास एज ए चीफ, उसका जो शिष्य है वो एज ए चीफ गेस्ट उसके पास आए। शिष्य भी रहे, क्या कहते हैं? वैश्य महाविद्यालय में जो ये 7 दिवसीय शिविर चल रहा है एनएसएस का, उसमें आज तीसरे दिन भिवानी के पुलिस अधीक्षक IPS श्री सुमित कुमार जी ने मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। सबसे पहले हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया हुआ था, हेल्थ चेकअप कैंप लगाया हुआ था, उन्होंने उसका उद्घाटन किया। उसके बाद बड़ा ही मोटिवेशन लेक्चर डिजिटल लिटरेसी और ड्रग्स नशा मुक्ति के ऊपर उन्होंने दिया। और इस कैंप का उद्देश्य है कि समाज में जितनी भी समसामयिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं के प्रति समाज में जागरूकता उत्पन्न करना और साथ साथ में ये संदेश देना कि जितनी युवा शक्ति है, इन युवा शक्ति को यदि प्रारंभ से ही एक सही दिशा मिल जाए और उनका सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जाए तो समस्याएं अधिकांशतः स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। इनको अपनी युवा शक्ति से परिचित करा के राष्ट्रीय एकता के लिए जागरूक करना है
जीसीटी गाँव फरीदाबाद। क्या नाम है? दुर्गा नाम है मेरा। बताइए। यहाँ पे हमारा मतलब एनएसएस का यूएलसी कैंप लग रहा है जो कि बहुत अच्छा जा रहा है अभी तक तो। और यहाँ पे हमें काफ़ी चीज़ सीखने के लिए मिली। हमारी व्यवस्था भी इन्होंने बहुत अच्छे से कर रखी है, रहने खाने का सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पूजा शर्मा। मैं राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय की एक छात्रा हूँ और मैं यहाँ इंटर यूनिवर्सिटी स्पेशल कैंप के अंदर आई हूँ। मेरा चयन यहाँ किया गया है और मुझे यहाँ पर आकर अति खुशी हो रही है। इस कैंप के माध्यम से हमें विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिल रहा है और ना ही केवल अवसर अपितु हम नई नई चीज़ें भी सीख पा रहे हैं। हमें तमाम हमारे मुख्य अतिथियों से जानकारी प्राप्त हो रही है। व्यवस्थाएं जो की गई आप लोगों के लिए, कैसी व्यवस्थाएं हैं? यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। खाने से लेकर रहने तक के सब बच्चों को सारी सुविधाएं प्राप्त करवाई जा रही हैं। मेरा नाम हनी है। मैं हिंदू गर्ल्स कॉलेज सोनीपत की छात्रा हूँ एमडी यूनिवर्सिटी से। मुझे यूनिवर्सिटी लेवल कैंप के लिए सिलेक्ट किया गया है और मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है। बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है और मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। कहाँ से आए हो? सोनीपत से, हिंदू गर्ल्स कॉलेज। मेरा नाम चेतन है और मैं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार से आया हूँ। हम यहाँ पे 7 दिन का जो हमारा ये कैंप लगा हुआ है यूएलसी का यूनिवर्सिटी लेवल कैंप, हम यहाँ पे आए हुए हैं। हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। हम जैसे कि सभी पूरे हरियाणा से अलग अलग जगह से बच्चे आए हुए हैं, तो अननोन पर्सन से मिलके, अनजान बच्चों से मिलके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और हमें ऐसे बच्चों से मिलते रहना चाहिए, जिससे क्या होता है कि एक बच्चे के अंदर है ना एक कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है, जिसके अंदर वो अनजान पर्सन से भी बात कर सकता है, किसी से भी बात कर सकता है। उसके अंदर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है कि हाँ मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ। और हमें यहाँ पे कैंप में बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जा रही है, हमें अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई जा रही है। जैसे अपने आसपास में सफाई रखे, अपने आसपास का माहौल अच्छा रखे, दूसरों को साथ लेके चले, दूसरों को साथ दे, और हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई। हमें यहाँ पे कैंप में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। नाम अंजलि है। मैं फरीदाबाद से गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज से आई हूँ जो सेक्टर 16 फरीदाबाद में है। मेरी यूनिवर्सिटी है एमडी यूनिवर्सिटी, इसके प्रोफर में महाऋषि दयानंद यूनिवर्सिटी। मैं यहाँ पे भिवानी में आई हुई। मेरा पहला कैंप है जो कि यूनिवर्सिटी लेवल कैंप है। मेरा पहला कैंप का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। आज मेरे कैंप का तीसरा दिन था। मैंने यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी में पार्ट लिया था, गेम्स भी खेले थे। फर्स्ट डे मैंने यहाँ पे आके सॉन्ग प्ले किया था और मैंने सिंगिंग भी करी थी। मुझे यहाँ पे आके अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इम्प्रूवमेंट की थी। मैंने यहाँ पे अपने आके कम्युनिकेशन स्किल्स में बिल्ड किया था। व्यवस्था की बात की जाए तो किस प्रकार की व्यवस्था मिली? व्यवस्था मुझे यहाँ पे सबसे अच्छा जो लगा फिजिकल फिटनेस, फिजिकल एक्टिविटीज़ कराती है, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमें इंपॉर्टेंट लेक्चर देखने के लिए मिलते हैं जो कि हाँ खाने पीने के लिए बहुत अच्छे सारे, हमें सलाद वगैरह बहुत अच्छी चीज़ें देते हैं। हमारी सेहत का ध्यान रखते हैं, हमें हेल्दी खाना भी खिलाते हैं और रात को हमें दूध भी देते हैं पीने के लिए, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम आंचल है। मैं IBPG कॉलेज पानीपत से आई हूँ, BA सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ और इधर कैंप में आकर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे प्रिंसिपल सर, फैकल्टी मेंबर्स, प्रोग्राम ऑफिसर सभी अच्छे, और इधर हॉस्टल व्यवस्था, खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। मेरे को बहुत आनंद आ रहा है।